आइए डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 15। आज मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैप्टर पढ़ रहे हैं हम सांख्यिकी, स्टेटिस्टिक्स। तो देखिए, हमने एक्सरसाइज 15.1, 15.2, 15.3 के सभी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब मिसलिनियस क्वेश्चन पे आते हैं, विविध प्रश्नावली के प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए, 8 प्रेक्षणों का माध्य तथा प्रसरण 9 और 9.25 है। यदि इनमें से 6 प्रेक्षण 6, 7, 10, 12, 12, 13 हैं तो शेष 2 प्रेक्षण ज्ञात कीजिए। द मीन एंड वेरियांस ऑफ 8 ऑब्जर्वेशंस आर 9 and 9.25 respectively. If 6 of the observations are 6, 7, 10, 12, 12 and 13, find the remaining 2 observations. तो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे 8 ऑब्जर्वेशंस हैं। 8 ऑब्जर्वेशंस में आपको 6 ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं और आपको 2 ऑब्जर्वेशंस फाइंड आउट करने हैं। 8 ऑब्जर्वेशंस के मीन और आपको वेरिएंस दे रखे हैं, ठीक है, माध्य और प्रसरण दिए हुए हैं, और उनमें से 6 आपको ये दिए हुए हैं, 6 ऑब्जर्वेशन, 6 प्रेक्षण दिए हुए हैं, 6 प्रेक्षण दिए हुए हैं, तो 2 निकालने हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना 2 प्रेक्षण x1 व x2 है, ठीक है। लेट 2 ऑब्जर्वेशंस आर x1 and x2. Let 2 observations are x1 and x2. अब आप देखिए, कुल ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 8, और उसका मीन कितना है? 9 है, ठीक है। आपको दिया हुआ है x बार इज इक्वल टू 9, मतलब मीन दिया हुआ है स्टूडेंट आपके पास, ये मीन है, माध्य, ये माध्य दिया हुआ है। तो माध्य निकालते कैसे हैं? हाउ कैन यू फाइंड द मीन? सिंस मीन 8 ऑब्जर्वेशंस का होगा x1 प्लस x2 प्लस, देखिए, 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू आ जाएगा 9, ठीक है। 8 ऑब्जर्वेशंस का मीन 9 है, 8 प्रेक्षणों का माध्य 9 है। तो जो 8 प्रेक्षण है, क्योंकि ये तो दिए हुए थे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑब्जर्वेशन हमें दिए हुए हैं, 2 नहीं दिए हुए थे जो निकालने हैं। तो हमने क्या माने हुए वो प्रेक्षण क्या माने हुए हैं? वो ऑब्जर्वेशंस माने हुए हैं x1 और x2। तो इन सबको प्लस करके 8 से डिवाइड करके मीन निकलेगा, और मीन आपको ये दिया हुआ है। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? इसका मल्टीप्लाई वहां हो जाएगा, तो आपके पास आ गया x1 प्लस x2 प्लस, इनको प्लस कर लीजिए। आप देखिए 25, 27, 37, 47 और 7 हो गया 54, और ये 60 आ गया, प्लस 60 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा आपके पास, 9 into 8 72। तो दिस इंप्लाइज दैट आपके पास आ गया x1 प्लस x2 इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड में नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो गया स्टूडेंट? 12 आ गया। तो एक इक्वेशन मेरे पास आ गई, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू कितना है डियर स्टूडेंट? 12। ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक हो गया। तो सीधी सीधी बात है कि x1 की वैल्यू चाहिए, x2 की चाहिए, तो कोई इक्वेशन बनानी पड़ी। एक इक्वेशन तो आएगी नहीं, एक इक्वेशन तो आ गई। अब एक इक्वेशन से 2 अननोन नहीं निकल सकते। एक समीकरण जो कि 2 अज्ञात राशियों में है, x1 और x2 में, तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 12
इक्वेशन से x1 और x2 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगी। एक इक्वेशन और चाहिए x1 x2 की, ठीक है ना, ये तो आप जानते हैं। कहीं पर लिखा हुआ x प्लस वाई इक्वल टू 12, तो x और y की एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाए, यूनिक सॉल्यूशन निकले, उसके लिए आपको x और y में एक और इक्वेशन चाहिए होती है। तो एक और इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए, तो दूसरा आप देखिए, इस इक्वेशन को मैं यहां लिख लेता हूं, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 12। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया। अब आप और देखिए, x1 प्लस x2 आपका 12 आ गया डियर स्टूडेंट। अब आप देखिए और बातें देखिए, यहां पर आपको दे रखा है वेरियांस, प्रसरण। आप देखिए, क्योंकि दूसरी कंडीशन हमें क्या दी हुई है डियर स्टूडेंट, हमें दे रखा है प्रसरण दिया हुआ है, वेरियांस दिया हुआ है। तो वेरियांस का यूज करके एक इक्वेशन हमको और मिलेगी, प्रसरण वेरियांस, वेरियांस सिग्मा स्क्वायर हमें दे रखा है, कितना दिया हुआ है, 9.25 दिया हुआ है। ठीक है। और वेरियांस का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, आप वेरियांस जानते हैं 1/n समीशन I vary from 1 to n xi minus x bar होल स्क्वायर। ये है प्रसरण। ये आपने इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं। तो दिस इज इक्वल टू, ये आपको दिया हुआ 9.25। अब थोड़ा मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं कि ये आएगा कितना। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। 1/n समीशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर कितना आएगा। दिस इज इक्वल टू, आप देखिए 1/n समीशन a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलते हैं, xy स्क्वायर प्लस x बार स्क्वायर माइनस 2 xi x बार। ठीक हो गया। दिस इज इक्वल टू, आप अलग अलग कर लीजिए, 1/n समीशन xi स्क्वायर प्लस 1/n समीशन x बार स्क्वायर माइनस 1/n समीशन 2xi x बार। तो ये कितना हो गया, इसको तो आप ऐसे रहने दीजिए, 1/n समीशन xi स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा। अब समीशन x बार स्क्वायर का मतलब ये तो कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब हुआ कि x बार स्क्वायर प्लस x बार स्क्वायर प्लस x बार स्क्वायर अप टू n टर्म्स, है ना। प्रत्येक टर्म पे यही आएगा, x बार स्क्वायर प्लस x बार स्क्वायर प्लस x बार स्क्वायर, कितने टाइम, n टाइम। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी n x बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस यहां से 2x बार आप कॉमन ले लीजिए और ये बन जाएगा 1/n समीशन x बार। ठीक हो गया। अब आप देखिए, इससे तो ये कर लिया, ये आपके पास क्या आ रहा है, 1/n समीशन xi स्क्वायर प्लस x बार स्क्वायर माइनस, सॉरी यहां पर xi लिखिए आप, xi x बार बाहर आ गया xi। अब समीशन xi ओवर n, ये मीन हो गया x बार, तो ये बन जाएगा 2x बार स्क्वायर, क्योंकि ये भी मीन है और ये ऑलरेडी मीन है, x बार ये भी x बार है, ये हो गया। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, 1/n समीशन xi स्क्वायर माइनस x बार स्क्वायर। तो इसकी जगह, ये सब इसकी जगह में ये लिख लेता हूं, तो मैं लिख सकता हूं 1/n समीशन xi स्क्वायर माइनस x बार स्क्वायर इज इक्वल टू 9.25। 1/n समीशन xi स्क्वायर माइनस x बार स्क्वायर, x बार क्या है, मीन आपको दिया हुआ है, मीन कितना है, 9 है। ठीक है, ये दिया हुआ है आपके पास, जैसे वेरियांस ये दिया हुआ है और मीन दिया हुआ है आपके पास 9, तो इसकी जगह मैं लिख देता हूं 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 9.25। ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक हो रहा ना। तो अब कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/n। ठीक है, तो n कितना है,
आप समझ लीजिए n मतलब 8 ऑब्जर्वेशन है, तो ये तो 8 हो जाएगा 1/8। ये हो जाएगा आपके पास x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस जो 8 ऑब्जर्वेशन है उनका स्क्वायर। तो पहला वाला ऑब्जर्वेशन x1 है, दूसरा वाला x2 है, तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर। ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो 9 9 जाए 81, या प्लस में चला जाएगा प्लस 81 प्लस 9.25। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब कितना हो जाएगा ये आप देखो, इसको सॉल्व आप करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, इसको देखिए डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास आ गया। अब 8 का मल्टीप्लाई भी यहां हो जाएगा, इज इक्वल टू में है, दिस इज इक्वल टू ये -9 का स्क्वायर होगा 81 में मैं इसके साथ ले आया 81 प्लस दिस, और इस 8 का मल्टीप्लाई भी यहां कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हुआ 36, 7 का स्क्वायर हुआ 49, 10 का स्क्वायर हुआ 100, 12 का स्क्वायर हुआ 144 प्लस 144 प्लस 169 इज इक्वल टू 81 और 9 90 हो जाएगा 90.25। ठीक है, अब ये 8 का मल्टीप्लाई भी होगा इसके साथ इंटू 8, ये 8 है जो इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के प्लस के साथ हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई नहीं आया। ठीक हो गया, अभी कितना हो गया x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस करिए इनका 9 4 13 4 17 26 32 3 9 13, ठीक है 17 और 4 21 24 2 3 4 5 और 6, ये हो गया इज इक्वल टू ये कितना हो रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसको आप देखो ये कितना हो रहा है, ठीक है ना मल्टीप्लाई, ठीक है मैंने देखिए आप एक बार आप भी चेक करिए ठीक से। अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, ये मल्टीप्लाई करके इन दोनों का मल्टीप्लाई 90 × 8 हो गया 720 और 2 720 आ जाए 722, ये हो गया। तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर कितना हो गया 722 माइनस 642। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, तो आपके पास एक इक्वेशन यहां से बन गई, क्या बन गई x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से माइनस कर लीजिए 0, 12 में से 4 गया 80, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो दूसरी इक्वेशन आपके पास आ गई x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 80, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक हो गया, अब देखो x1 x2 दोनों अननोन है, अज्ञात राशियां हैं, तो इनकी वैल्यूज आराम से निकल जाएंगी, क्योंकि x1 भी मालूम, x1 और x2 को फाइंड आउट करने के लिए कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए, एक इक्वेशन ये बन गई दूसरी बन गई, इन दोनों को सॉल्व करिए मैं x1 और x2 की वैल्यू आराम से निकाल सकता हूं। ठीक है, अब आप देखिए मैं इक्वेशन सॉल्व करता हूं, इक्वेशन 2 से देखिए सॉल्विंग 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट, x1 और x2 की वैल्यू निकालते हैं। आप देखिए यूजिंग इक्वेशन 1 and 2, समीकरण 1 और 2 से x1 स्क्वायर प्लस x2 की वैल्यू यहां से मैं निकाल लेता हूं, x2 कितना हो जाएगा 12 माइनस x1, तो x2 की जगह यहां रख देता हूं 12 माइनस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया डियर स्टूडेंट 80। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है x1 स्क्वायर प्लस a माइनस b होल स्क्वायर, ये हो गया 144 प्लस x1 स्क्वायर माइनस 24 x1 इज इक्वल टू 80, इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए, x1 स्क्वायर हो जाएगा 2x1 स्क्वायर
माइनस 24x1 प्लस 144 माइनस 80 इज इक्वल टू 0. दिस implies that 2x1 square minus 24x1 प्लस 4, ठीक है, 64 इज इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज दैट पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो x1 स्क्वायर माइनस 12x1 प्लस 32 इज इक्वल टू 0. इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है. त्रिपदी है ट्राइनोमियल करके, ठीक है. 8 4 जा 32 करके, तो x1 स्क्वायर माइनस 8x1 माइनस 4x1 प्लस 32 इज इक्वल टू 0. इसका मल्टीप्लाई और इन दोनों का सम ये आ रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर है. तो आप सॉल्व कर लीजिए यहाँ पर इक्वेशन को. इसमें x1 कॉमन आ जाएगा, ये हो गया x1 माइनस 8. यहाँ पर देखिए माइनस 4, x1 माइनस 8 इज इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज दैट x1 माइनस 8 x1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0. आप लिख देंगे तो x1 की, दिस इंप्लाइज दैट x1 के दो मान आ रहे हैं, या तो x1 8 हो जाएगा या x1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा. यदि x1 आपका 8 है तो x2 कितना हो जाएगा, x1 8 है, 8 प्लस 4 12 होता है, ये 4 हो जाएगा. यदि x1 4 है तो x2 आपका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा. तो दो प्रेक्षण कौन हो गए, दो प्रेक्षण, 2 ऑब्जर्वेशंस आ गए आपके पास. 2 ऑब्जर्वेशंस कौन कौन हो गए डियर स्टूडेंट, 8 और 4 लिख लीजिए, 8, 4 या 4, 8 लिख लीजिए. 4, 8 बोलो चाहे 8, 4 एक ही बात है, ठीक है डियर स्टूडेंट. तो ये आगे जो दो प्रेक्षण आपने निकालने थे, 2 ऑब्जर्वेशंस आपने निकालने थे, 8 4, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं और 4, 8, ठीक है. इस रूप में क्वेश्चन करना है. चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, अब मैं उसको रीड कर लेता हूं. आइए डियर स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. 7 प्रेक्षणों का माध्य तथा प्रसरण 8 और 16 है. यदि इनमें से 5 प्रेक्षण 2, 4, 10, 12, 14 हैं, तो शेष 2 प्रेक्षण ज्ञात कीजिए. The mean and variance of 7 observations are 8 and 16 respectively. If 5 of the observations are 2, 4, 10, 12 and 14, find the remaining 2 observations. Same question है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था. वहाँ 8 ऑब्जर्वेशंस थे, यहाँ 7 ऑब्जर्वेशंस थे, ठीक है. यहाँ 7 ऑब्जर्वेशंस में से 5 तो दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 दिए हुए हैं, 2 निकालने हैं. तो मान लेते हैं x1 और x2 क्या है, 2 ऑब्जर्वेशंस हैं. आप इसका सॉल्यूशन देखिए. लेट द 2 ऑब्जर्वेशंस आर, let the 2 observations are x1 and x2. माना 2 ऑब्जर्वेशंस, 2 प्रेक्षण क्या क्या हैं, x1 व x2 हैं, जिनकी हमें वैल्यू निकालनी है. ठीक हो गया. तो x ये मीन हो गया. मीन कितना है, मीन आपका 8 है और सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस है आपका 16. ये आपको दिया हुआ, मीन इज 8 एंड वेरिएंस इज 16. माध्य 8 है और प्रसरण कितना है 16. ठीक है. तो माध्य कैसे निकालते हैं, आप निकाल सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14, 2 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 7. 7 तो है 1 2 3 4 5 6 7. मीन निकल गया. ये जो 7 ऑब्जर्वेशंस हैं, 5 तो ये हैं, ये तो दिए हुए हैं, 2 फाइंड आउट करने हैं, वो दिए नहीं हैं, तो हमने क्या मान दिए x1 और x2 हैं. ठीक हो गया. तो x1 प्लस x2 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14
इसका मीन, तो 7 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 8। तो दिस इंप्लाइज दैट ये कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, x1 प्लस x2, इसका मल्टीप्लाई तो यहाँ कर लूंगा, इनको प्लस कर लीजिए, 26, 36, 40, 42 प्लस 42 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 56। ठीक हो गया, तो x1 प्लस x2 आ जाएगा आपके पास 56 माइनस 42, तो x1 प्लस x2 कितना हो गया डियर स्टूडेंट, आपके पास 14 आ गया। एक इक्वेशन मेरे पास x1 और x2 में कितना आ गया, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 14। एक इक्वेशन में यहाँ लिख लेता हूँ डियर स्टूडेंट, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 14, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया, यूजिंग अलजेब्रा, बीजगणित का प्रयोग कर रहा हूं। दो ऑब्जर्वेशन नहीं दे रखे हैं, तो ऑब्जर्वेशन का मालूम नहीं है, दो परीक्षणों के बारे में जानकारी नहीं है, वो क्या क्या है, तो हमने x1 x2 मान ली। ठीक है, तो x1 x2 में एक इक्वेशन आ गई। अब एक इक्वेशन x1 x2 में तो आ गई, पर एक इक्वेशन से x1 x2 की अद्वितीय मान नहीं निकलेंगे, x1 x2 की यूनिक वैल्यूज नहीं निकलेंगे। एक और इक्वेशन चाहिए x1 और x2 में, और वो इक्वेशन में आपको दी हुई है, क्योंकि मीन दिया हुआ है और वेरिएंस दिया हुआ है। माध्य दिया हुआ तो माध्य का यूज करके तो एक इक्वेशन बन गई, प्रसरण का यूज करके, वेरिएंस का यूज करके दूसरी इक्वेशन बनाऊंगा। ठीक है, और जब x1 x2 में एक इक्वेशन और हो जाएगी, तो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके मैं आसानी से x1 और x2 की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहां आप देखिए, मैं प्रसरण को क्या लिख सकता हूं, आप देखिए प्रसरण होता है आपका वेरिएंस, कैसे लिखते हैं आप, 1/n समीशन xi माइनस x बार स्क्वायर, ये आपका दिया हुआ है 16, ये ठीक हो गया। n कितना है डियर स्टूडेंट, मैं आपसे कह रहा था, इसको मैंने इससे पहले वाली इक्वेशन में भी सॉल्व करके निकाला था, तो इसी को, इससे पहले वाली इक्वेशन में इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूं, पहले वाली इक्वेशन में आप देख लेंगे। ठीक है, उससे मैंने इसकी वैल्यू निकाली थी 1/n समीशन xi स्क्वायर माइनस x बार स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ऐसा लिखा जा सकता है। तो दिस इंप्लाइज दैट 1/n समीशन xi स्क्वायर माइनस x बार, x बार मतलब मीन, तो मीन मतलब 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 टू 1/n समीशन xi स्क्वायर, ये तो वहां चला जाएगा, 16 प्लस 8 8 जा 64। ठीक है स्टूडेंट, और n कितना है, n इज इक्वल टू 7, क्योंकि 7 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 तो ये हैं x1 और x2, 7 हो गए, तो n इज इक्वल टू 7 हो गया, तो समीशन xi स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास 80, तो 7 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मेरे पास आ गया समीशन xi स्क्वायर इज इक्वल टू, इस 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 560। ठीक हो गया, अब समीशन xi स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, xi कहां से कहां तक वेरी करेगा, i वेरी फ्रॉम 1 to 7, क्योंकि 7 टर्म्स हैं, तो इसी को मैं लिख सकता हूं x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। ठीक है, समेशन xi स्क्वायर, जो 7 टर्म्स है उनका स्क्वायर के प्लस करके x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 560 आ गया स्टूडेंट, ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया 100, ये हो गया 144, 12 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर 196 इज इक्वल टू 560। ठीक, अब सॉल्व कर लेते हैं, दिस इंप्लाइज दैट x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस, इन सब का सम निकाल लेते हैं,
10, 16, 20, 2, 11, 15, ठीक हो गया, 16, 1, 2, 3, 4, 460 इज इक्वल टू 560। तो इसको राइट हैंड साइड में ले लेंगे तो x1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। एक इक्वेशन आपके पास ये निकल कर आ गई, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो एक इक्वेशन ये होगी x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 100, इक्वेशन नंबर 2। ठीक हो गया। x1 और x2 में एक इक्वेशन तो ये आ गई और x1 और x2 में दूसरी इक्वेशन ये बन गई। मैं आपसे पहले कह रहा था कि ये 2 अननोन हैं, उनकी वैल्यू निकालने के लिए हमको एटलीस्ट 2 इक्वेशंस चाहिए। ठीक है, 2 अज्ञात राशियां हैं, उनके मान निकालने के लिए 2 समीकरण चाहिए मुझे अलग अलग, तभी जाकर के निकलेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशंस आए। ठीक है, अब सिंपल सा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन करना आप जानते हैं, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। क्लास 10 तक आपने सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस खूब निकाले हैं। तो सॉल्व कर लीजिए इन 2 इक्वेशंस को, और इनको सॉल्व करके आप आसानी से x1 और x2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर समीकरण 1 से ऐसा लिख दीजिए, समीकरण 1 से x2 इज इक्वल टू 14 माइनस x1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, पुटिंग x2 is equal to 14 minus x1 इन इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 2 में x2 की जगह रख दो 14 माइनस x1, तो ये बन गया आपके पास x1 स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x2 आपके पास 14 माइनस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। x1 स्क्वायर ठीक है, प्लस x2 स्क्वायर कितना हो गया, x2 की वैल्यू निकाल लीजिए 14 माइनस x1, तो 14 माइनस x1 इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर निकाल लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट x1 स्क्वायर प्लस a माइनस b होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 14 स्क्वायर कितना हो गया 196 प्लस x1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 14 इंटू x1 इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, द्विघात समीकरण। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना बन गया x1 तो 2x1 स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, माइनस 28x1 ये प्लस 196, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे, माइनस 100 इज इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 2x1 स्क्वायर माइनस, ठीक है स्टूडेंट, 28x1 प्लस 96 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो दिस इंप्लाइज दैट x1 स्क्वायर माइनस 14x1 प्लस 48। ठीक हो गया, 2 से डिवाइड इसमें भी किया, इसमें भी किया, इसमें भी किया, ये इक्वेशन। अब मेरे पास इक्वेशन क्या है, इसको देखिए यहां पर x1 स्क्वायर माइनस 14x1 प्लस 48 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए, ट्राइनोमियल है, त्रिपदी, इसका मल्टीप्लाई 48 x1 स्क्वायर, इसके 2 ऐसे पार्ट करने हैं कि उनको प्लस करके ये आएगा और मल्टीप्लाई करके ये आएगा, तो 8 4 जा 8 6 48, 8 4 जा हो जाएगा, नहीं 8 6 जा 8 6 48, 8 6 जा, इसको मैं लिख सकता हूं x1 स्क्वायर माइनस 8x1 माइनस 6x1 प्लस 48 इज इक्वल टू 0। ठीक है, -8 और -6 -14, और -8 और -6 का मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस 48 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट x1 कॉमन ले लीजिए, तो x1 -8 -6 x1 -8 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x1 -8 कॉमन ले लीजिए, x1 -8
ये हो जाएगा x1 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यदि ये 0 करूंगा तो x1 8 हो जाएगा, यदि ये 0 करूंगा तो x1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट x1 की दो वैल्यूज आ गए आपके पास, या तो 8 होगा या कितना होगा 6 होगा। x1 की 2 वैल्यूज आ गई, या तो 8 होगा या 6 होगा। ठीक है, तो x2 कितना हो जाएगा, x2 इज इक्वल टू, यदि x1 8 है 8 प्लस 6 तो x2 आपका 6 हो जाएगा, और यदि x1 6 है तो x2 8 हो जाएगा, 8 प्लस 6 14 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आपके पास दो फ्रैक्शन कौन हो गए, यहां पर आप लिख देंगे, ये आपका आंसर निकल रहा है। दो फ्रैक्शन जो आपको निकालने थे, टू ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, कौन कौन हो जाएंगे, 8 और 6 ले लीजिए, 8 एंड 6, 8 एंड 6, 8 6 हो जाएगा या 6 8 हो जाएगा, एक ही बात है, आगे पीछे करो, जैसे इसको आगे पीछे कर सकते हैं, 4 2 बोलो चाहे 2 4 बोलो, एक ही बात होगी। तो टू ऑब्जर्वेशन आपके 8 6 होगा या 6 8 होगा, या इसको आप लिख सकते हैं या 6 8 आगे पीछे करके। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस रूप में आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप देख रहे हैं, और आसान भी है सॉल्व करने के लिए, काफी प्रैक्टिस आपकी हो जा रही है। वेरिएंस का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर मैंने निकाला वेरिएंस के लिए 1/n समीशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर, उसको सॉल्व करके सिंपल रूप में बना करके, ठीक है, उसका भी यूज हो रहा है, मीन का यूज हो रहा है, उसके अतिरिक्त इक्वेशंस का सॉल्यूशन करने के लिए भी आपको प्रैक्टिस मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो इस रूप में इक्वेशंस को करेंगे। इसमें 7 क्वेश्चंस हैं, तो इसमें 2-3 लेक्चर अभी और करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफी, थैंक यू।